कॉलेज को 2026-27 कक्षा 9वीं संस्कृत के विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने स्वर और व्यंजनों की चर्चा की थी। तो स्वर ह्रस्व स्वर थे 5, दीर्घ स्वर थे 4, कुल 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजनों के बारे में 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्ण व्यंजन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहारों के बारे में। तो प्रत्याहार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। प्रत्याहार माहेश्वर 14 सूत्रों से 42 से 44 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। उनमें से कुछ प्रत्याहार यहाँ दिए जा रहे हैं। प्रत्याहार बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से पाणिनि ने बनाए हैं। जैसे कि अपन कहें कि प्रत्याहार, कोई ट्रेन आपने देखी हो, उस पर लिखा रहता है भोपाल टू जयपुर एक्सप्रेस, भोपाल टू दिल्ली एक्सप्रेस, मतलब पहला शब्द है और लास्ट का स्टेशन लिखा है और बीच के स्टेशन उसमें इंक्लूड रहते हैं। ऐसे प्रत्याहारों का काम है कि अयोण रेल कहा तो अक प्रत्याहार उसमें आ जाएंगे। अक प्रत्याहार के बीच के शब्द कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, री, री। अंतिम अक्षर सिर्फ बोलने के लिए है, हलंत अक्षर इसमें नहीं गिनेंगे। तो अक प्रत्याहार इक कहा तो अयोण रेल रिक, ई, उ, री, री, ये 4 अक्षर इसमें आ जाएंगे। एच में, ऐच में, एंग में, सब में देखो बीच के अक्षर आ रहे हैं। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। हल में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। सल में 3 उष्ण वर्ण और हा आ जाते हैं। जस में जब गढ़ दस, ये आपका जसस्त संधि का जश आ जाता है। झस आ जाएगा, यण आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रत्याहार यहाँ दिए हैं। बाकी प्रत्याहारों को आप बना सकते हैं। ये पहला अक्षर लेना है और अंतिम किसी भी सूत्र के अंतिम अक्षर तक उसको ले जाना है। तो ऐसे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसके संधियों में प्रयोग होंगे, समास में प्रयोग हो जाते हैं। तो ये आसानी से आप संधियां समझ सकते हैं अगर आपको प्रत्याहार बनाने आते हैं। अब कुछ यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जा रहा है साप्ताहिक आंकड़े, जो आप सही जोड़ी दी हैं। आ, तो आ कौन सा वर्ण है, ध्यान से देखिए, कमेंट में लिख करके बताइए और सोचिए। तो तीसरे नंबर पर दीर्घ स्वर इसमें होगा। या क्या है? मूल स्वर है, अनुस्वार है, उस वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण में हमने या पढ़ा था। श कहाँ का है स्वर? ये उष्ण वर्ण में आ जाएगा। उ क्या है? मूल स्वर है और जो जीरो जैसा दिख रहा है वो अनुस्वार है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ आपको मिलाना है। इसके बाद अगला अभ्यास करते हैं हम। उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित विकल्पों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भाषाया लघु इकाई अस्ति। भाषा की लघु इकाई क्या है? शब्द है क्या वर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णः। न छर इति ति, तो इसमें वाक्यम अक्षर क्या जाएगा? इसमें वाक्य आएगा, अक्षरा, तो अक्षर आ जाएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अंजनम यस्य वर्धयति इति व्यंजनम, तो इसमें व्यंजन वर्ण आ जाएगा। ननाद ढक्काम नव पंचवारम या अष्टवारम, तो नव पंचवारम जो श्लोक में हमने पढ़ा था। तीसरा विकल्प देखिए, इसमें आपको मंजूषा अर्थात जो पेटी दिख रही है उसमें समुचित पदों को चुन करके भरना है। का वर्ग के अक्षर कौन कौन से हैं? तो क, ख, ग, घ और इंगा इसमें आ जाएगा। इंगा नहीं दिया, 4 ही अक्षर दिए हैं। फिर इसके बाद चा वर्ग में च, छ, ज, झ आ जाएंगे। न आ जाएंगे और पा वर्ग में पा, फा, भा, भा, माँ आ जाएंगे। तो ये 5 में आपको भरना है। महेश्वरी अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, री, ये प्रत्याहार वर्ण आ जाएंगे। अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ आ जाएंगे। या, वारा, ला, हाल प्रत्याहार हाइवर्ट और लड़ सूत्र से यण प्रत्याहार कहलाएगा। एक प्रत्याहार में ई, उ, री और ली, ये वर्ण आ जाएंगे। अब संयुक्त व्यंजनों को पृथक करके लिखना, ये भी आपको बताया था। त्र शब्द कैसे बनेगा? ता प्लस रा मिला करके त्र बन जाएगा। छ कैसे बनेगा? क और श बना करके छ बन जाएगा। ज्ञा ज्ञानी का ज्ञा और यहाँ मिला करके ज्ञा बन जाएगा। द्या आधा दा और यहाँ मिला करके द्या बन जाएगा। श्रा श और र मिला करके श्रा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रथम सप्ताह के यहाँ पर देखें। अब उच्चारण स्थानों के लिए अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आपने प्रथम सप्ताह की ये चारों वीडियो देखी होंगी और इनको आप अच्छे से नोट करें कॉपी में और बाद में इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। संस्कृत बूस्टर चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।